बोले तुम सरकार की मुलाजिम हो, सरकार के खाती हो, वोट नहीं करोगे तो आपको सस्पेंड। अमित चौधरी ने कहा कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। हाँ मैं कौन हूँ। ओहो। फिर वो बोला भाई तुम कौन है सर, आम आदमी हो। वो बोला मैं आम आदमी नहीं हूँ, अमित चौधरी हूँ, मैं एडीएम हूँ। फिर पहले मैं तो मना कर दी थी, फिर मेरे पे हाथ ये रखे, हाथ मेरे इस पे कंधे पे, भाई बीच में चलो। कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती वोट कराया गया। किस किस को कराया गया? आपको कोई धमकी वमकी किसी ने दी या किसी ने बोला ज्यादा बोलना मत? हाँ कहा था, एक दो जनों ने, पुलिस वालों ने भी किया था, भाई ज़्यादा बोलो मत, तू ज़्यादा पढ़ी लिखी गई। तो आइए, समरावता में जो चित्रा मीणा जिसकी सब बात करते हैं कि उनके पास पूरे प्रूफ्स हैं और वो सच सच बताएंगी, तो आइए उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राम राम। आप बताइए उस दिन क्या क्या हुआ और क्या अमित चौधरी ने आपसे क्या कहकर फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश की? उन्होंने मेरे को सुबह का टाइम था, 11 बजे के टाइम, 11 साढ़े 11 बजे आए थे वो। आपकी ड्यूटी लगी थी? ड्यूटी लगी थी मेरी, सुबह से ड्यूटी हुई थी। सब प्रशासन आ गए, ये सब आ गए थे, जितने बड़े बड़े कर्मचारी थे, पुलिस वालों, आईजी, एसपी, सब पुलिस वाले आ गए थे। पुलिस वाले तो 10-11 बजे आए थे। तो बोले आके बाहर जाके और बीच में देख दुख आके वापस आ गए। फिर बीच में आके बोले यहाँ पर कौन कौन है यहाँ गांव के ड्यूटी वाले। मैंने कहा सर मैं और एक जांगीड़ है, ओम प्रकाश जांगीड़, और कोई नहीं है। तो बोले वोट क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा सर ये तो लोगों की जे खंड। अमित चौधरी ने बोला ऐसे। भाई वोट क्यों ना कर रही है, वोट करो। भाई सर वोट तो जब करेंगे हमारी मांग मानने क्या जाएंगे लिखित में कि कोई कैसे ये गाँव को जैसे देते जैसे दियो, पण भाई मैं जदी वोट करांगा भाई मैं भी गाँव का लोकांग ला रही छे। माने भी भाई देवड़ी 75-80-85 किलोमीटर पड़े, तो मैं उतना दूर न जा सका, और गरीब तो कत्ता न जा सके। भाई 2 बार 3 बार बुलाओ छे जमीन का काय का कागज पाना डांग का। भाई जिस समय नचारिया भाई माना तो उनियारा में रहना 15 किलोमीटर है ऐसा उनियारा। ये बात थी। फिर वो बोले तुम्हारे पास आईडी? भाई सर मेरे पास आईडी नहीं है। को आईडी लेके आओ। पहले तो ये बोला था उन्होंने मेरे को, बोले तुम सरकार की मुलाजिम हो, सरकार के खाती हो, वोट नहीं करोगे तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। अच्छा माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ अगर इनकी बात ना समझ आई। आपको उस दिन पता है कि जो समरावता के लोग हैं वो देवली उनियारा की मांग को लेकर वहाँ पर बैठ गए थे अनशन पर, और उन्होंने कहा था कि भैया हम लोग वोट नहीं करेंगे, है ना, और ये वोटर के पास हक होता है, आप जानते होंगे। तो सब लोग बैठ गए थे, ये बैठ नहीं पाई थी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। कारण ये था क्योंकि ये सरकारी ड्यूटी कर रही थी वहाँ पर, तो ये आंगनबाड़ी में काम करती हैं, इसलिए उनकी ड्यूटी लगी थी, इनकी और ओम प्रकाश जी की, 2 जनों की लगी थी उस स्कूल में जहाँ वो कांड हुआ था, थप्पड़ कांड। तो ये ड्यूटी तो पूरी कर रही थी क्योंकि सरकार से पैसा लेती हैं, बोल रही हैं, पर साथ गांव का ही देना चाहती थी, और इनको जबरदस्ती एसडीएम ने आकर बोला कि नहीं चुपचाप जाके और वोट करो क्योंकि सरकार का खाती हो। सही कह रही हूँ? आगे क्या हुआ? फिर सरकार का खाते, बस सर मेरे पास आईडी नहीं, ऐसे बोलो। बस मैं बोली सर मेरे तो कमाने वाली मैं ही हूँ, मेरा तो पति भी पैरालाइज है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैं कैसे वोट करूँगी? तभी इतने में बोला भाई आईडी लेके आ। भाई सर मेरे पास आईडी में मैं स्कूल के 100 फीट के डायरी पे निकल के आ गई थी। फिर वापस बुलाया, भाई बिना आईडी का वोट करेंगे। वहाँ से ही बोल रहे थे मेरे को, भाई तुम्हारा बिना आईडी का वोट करेंगे। भाई सर बिना आईडी का वोट कर बना दे टीचर। अरे ये फर्जी काम है भाई, न करूँ मैं सर, और मारी नौकरी पर कायन का नहीं। बोले कोई मैं हूँ ना अमित चौधरी, मैं कराऊंगा आपका वोट। फिर उसमें जाकर फिर बीच में जाके मेरी ये निकाली उन्होंने, एक टीचर था, वो टीचर बोले सर अब आप आम आदमी हो, आप वोट नहीं करा सकते। तो उसको बोला वो तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, मैं कौन हूँ? भाई सर मैं तुम तो आम आदमी हो। नहीं तुम जानते नहीं हो क्या, पर्ची निकालो। बोले नहीं निकालूंगा सर। अच्छा अमित चौधरी ने कहा कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? हाँ मैं कौन हूँ। फिर वो बोला भाई तुम कौन है सर? आम आदमी हो। वो बोला मैं आम आदमी नहीं हूँ, अमित चौधरी हूँ, मैं एडीएम हूँ। पर्ची निकाल। सर मेरे को माफ़ कर दो। वो भी बोला फिर सर मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को पता नहीं था भाई तुम एडीएम हो। तो उन्हें मेरी पर्ची निकाल के मन के फिर पहले मैं तो मना कर दी थी, फिर मेरे पे हाथ ये रखे, हाथ मेरे इस पे कंधे पे, भाई बीच में चलो। फिर वो टीचर को ऐसा कहा, फिर दूसरे टीचर ने निकाली। वोट देने के बाद में वोट दे के आ गई, फिर धमकी देना पड़ा आपको? देना पड़ा। वो धमकी इतना जोर की दे रहा था, भाई मेरे तो कमाने वाला कोई नहीं था। ये देखिए आपने, अब देखिए ये महिला, क्योंकि अभी आपको घर दिखाऊंगी इनका, कैसे गरीबी से ये रहती है यहाँ पर, और इनके पति पैरालिसिस हैं लगभग 3 साल से,
कमाने वाली ये अकेली है, 4 बच्चे इनके हैं, इसीलिए गरीबी में आदमी को प्रेशराइज करके वोट दिलाया गया, बल्कि गांव वाले मना कर रहे थे, कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती वोट कराया गया। किस किस को कराया गया? आपको? मेरे को, एक चित्रा मीणा को, एक छोटू लाल मीणा, एक ओम प्रकाश जांगीड़े। एक आपके पति जिनकी आप बात करें। ये बाड़े में जा रहे थे, कोई भाई बोलने नहीं आता, भाई बाड़े में जा रहे थे, उन्होंने से 2-3 आदमियों ने इनको पकड़ के लाके बोले वो चलो बीच में। मन के सर इसके वोट मत कराओ, ये आम जनता है, मैं तो नौकरी पर, इससे तुमने मेरे को दबाव दिया भाई सस्पेंड करेंगे ये करेंगे, पर ये आम जनता है, इसका वोट मत करा। कोई चित्रा में ना कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना अमित चौधरी, भाई कुछ नहीं होगा। मैं अमित चौधरी, भाई मैं अमित चौधरी, कोई कुछ नहीं करेगा। मन के सर मारा अकेले ही घर है, मैं कमाने वाली मैं ही हूँ, इनको मत दो। तो इनको 2-3 जनों ने पकड़ के लाया, ले कोई एक टीचर था, ये कोई पटवारी है, ये कोई ऐसे 3-4 जनों ने पकड़ के लाया था इनको, फिर लाके मन के सर इनका वोट मत कर। फिर इतने में गांव के लोगों को पता पड़ गया, गांव के लोग इनका तो वोट जाके वोट करा के वापस लाया इनके। ये बात सबसे पहले नरेश मीणा को किसने बताई कि भैया गांव के एक लड़का था, इधर से आ रहा था बाड़े की तरफ से, वो इधर आ रहा था, को वोटिंग चालू कर दी, तो उसने में उसको गुस्साया, तो वो भागे भागे आके बीच में जाके उसने देखा कि 3 वोट डल गए थे, हो चुके हैं। हाँ भाई 3 वोट हो चुके हैं। तो वो बोले मैं ये किस वास्ते वोट है भाई, आज नहीं होंगे कल होंगे, कल नहीं होंगे परसों दिन होंगे वोट, भाई वोट डलेंगे। भाई ये तो बिना वोट के नहीं रहेंगे। हमारे गांव में पॉपुलेशन है 900 से 1000 वोट पड़ते हैं हमारे गांव में, जिनमें से 3 पड़ गए। 3 पड़ गए थे। अच्छा फिर आप बताइए, फिर क्या नरेश मीणा ने सही किया थप्पड़ मार के? सही किया उन्होंने भाई, गांव के तो लोग तो उनको नहीं, तो वो तो कैंडिडेट है, उनको तो क्या मतलब था वोट डले कि मत डलो, वो तो जीतने वाला था, पर उन्होंने तरी भी उसकी पूरी ये छोड़ के गांव की जनता की, गरीब लोगों की, उनके हित में या मुकदमे में या बैठ गए धरने पे। अच्छा सुनो, आपने इतना कुछ बताया और इससे पहले भी बताया होगा, क्योंकि सब मैं भी आपको जानती हूँ, चित्रा मीणा जी को सब पता है। कोई धमकी वमकी किसी ने दी या किसी ने बोला ज़्यादा बोलना मत? हाँ कहा था, 1-2 जनों ने, पुलिस वालों ने भी किया था, भाई ज़्यादा बोलो मत, तू ज़्यादा पढ़ी लिखी का ही। मन के सर मैं मेरे घर का खाती हूँ और घर का ही खाती हूँ, सच्चाई के लिए मरना पड़े मारना पड़े ये भी तैयार हूँ मैं तो, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी। क्या बात है? ये बोला था मैंने, तो बोले तुम ज़्यादा ये मन के न कहूँगी तो सच्चाई कर। सबूत लेने के लिए कोई आया कभी? कोई पुलिस कभी कोई बुलाया आपको कोर्ट वोट में कभी? कोई बात नहीं, कोर्ट में तो नहीं की थी, मैंने केस किया, उसके वास्ते 2-3 बार जाके आई थी मैं। केस किया आपने? हाँ किया था हमने, तो ऐसे कह के वकीलों ने किया था, गांव के लोगों के साथ थी मैं, तो उनके साथ गई थी मैं। अच्छा फैजल, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप उठ सकते हैं तो प्लीज़ इनके पति को एक बार दिखा दीजिए और इनकी स्थिति, फिर अंकल जी मैं आपसे बात करूँगी एक बार। बिल्कुल, मैं वही, सुनिए, जो चित्रा मीणा जो इतनी जानी जाती हैं कि हाँ उनको नरेश मीणा की सारी सच्चाई, उस दिन जो थप्पड़ कांड हुआ उसका पता है, एक बार इनके पति को दिखाइए। इनका नाम क्या है? छोटू लाल मीणा। छोटू लाल मीणा। ये देखिए, ये पैरालाइसिस हैं 3.5 साल से, इनको बोलने में प्रॉब्लम है, सुनने में भी दिक्कत है, देखिए ये, और इनको उठा के ज़बरदस्ती वोट कराया गया था उस दिन, क्योंकि ये विकलांग है बेचारे, ये कैसे कुछ कर सकते हैं, तो इनको उठाया और ज़बरदस्ती वोट कराया गया। और एक बार फैजल थोड़ा सा आगे आओ, एक बार आप हटिए। हाँ फैजल, एक बार ये कंडीशन दिखाओ कि पानी से, मतलब पानी घर में आ रहा है, वो पानी से बचाने के लिए, और वो देखो वहाँ पे कटोरा रखा हुआ है, यहाँ पर बाल्टी रखी हुई है, वहाँ पर जग रखा हुआ है, ताकि जो घर का पानी है वो इसमें आ जाए। अच्छा, तोड़ा घर में आपके घर आकर? कुआर टूट रहे हैं पुलिस। क्या उस दिन आपके साथ क्या क्या हुआ? वो दिन मेरे को तो बहुत मारा था पुलिस वालों ने, बोले चित्रा मीणा लाइव चलो लाइव, और द डंडा। तो एक लड़की थी मेरी छोटी बच्ची 10-11 साल की, वो बचाई थी मेरे को। आपको मारा उस? हाँ बहुत मारा था मेरे को रात में। शर्म आनी चाहिए। एक गरीब महिला, उनका घर मैंने आपको दिखाया, उसको पीटा गया डंडों से, और क्या हुआ? कुछ घर से निकाला कोई सामान वामान? नहीं, सामान तो नहीं निकला, पर मेरे की उधर से रात में मारा था ना, मेरे गले की मंगलसूत्र था वो टूट गया था, वो खो गया। हाँ, और मोटरसाइकिल तोड़ दी, और ट्रैक्टर पे उसने डंडे मारे थे, बाड़े में था ट्रैक्टर, वो भी टूट गया। हाँ टूटा नहीं, उसकी बैटरी कर 3 फूट गई, फिर दूरी बैटरी डला ली, और ये गेट तोड़ दिया। ये गेट तोड़ दिए, अब तो गेट जुड़ते भी नहीं हमारे। शर्म आनी चाहिए। ऐसा होता है क्या प्रशासन?
माफ़ कीजिएगा, किसी की बुराई करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, पर शर्म आनी चाहिए। गरीब महिला, इनके लिए वो सोने का मंगलसूत्र आप जानते हैं कितनी बड़ी बात होगी। उस मंगलसूत्र को तोड़ दिया गया, वो खो गया, इनका गेट टूट गया, इनकी बाइक खराब हो गई, इनका ट्रैक्टर खराब हो गया, आप सोचिए, और इनका घर मैंने आपको दिखा दिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक अंकल जी हैं, आइए अंकल जी आप भी, ये काका जी से थोड़ी सी बात करेंगे। राम राम काका जी। राम राम जी। आप आज आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जीत हो गई है हमारी? बहुत जीत हुई हमारी, तो जी जब बहुत जीत हुई हमारी तो सर। हाँ दिल से खुश है आज। यार कितना प्यार करते हैं लोग, मैं ये देखती हूँ। आप खुद कितनी उसमें रहते हैं व्यवस्थाओं में। कभी देखा नहीं था उनको कभी नरेश भाई साहब को हमने एक बार भी नहीं देखा था। पहली बार वो धरने पाए उस दिन देखा था। पर छोटे बच्चे भी उसकी जय जयकार करते हैं। भाई ये ऐसा नेता है, देश में विदेशों में भी उसका नाम चल रहा है, और जनता उसको ना ऑल इंडिया, राजस्थान नहीं ऑल इंडिया। ऐसे तो किरोड़ी लाल मीणा भी बहुत पॉपुलर है, तो कौन फर्स्ट पे बताएंगे, नरेश मीणा, किरोड़ी लाल मीणा? नरेश मीणा। करोड़ी बाबा भी यहाँ आए थे, पर करोड़ी बाबा ने भी कुछ नहीं किया हमारे वास्ते। हमको और बोला भाई चित्रा मीणा तेरे को गांव के लोग सरपंच बनाएंगे क्या, ये बोला था मेरे लाल मीणा ने। हाँ मेरे को बोला था। मैंने कहा सर मैं तो मेरी घर की सरपंच हूँ, मेरे को किसी की आगे हाथ नहीं फैलाना है, मेरी 2 रोटी मल रही वो ही खूब है मेरे। उन्होंने ऐसा क्यों बोला आपको कि सरपंच बनाना है? मैं बोल रही थी ना, सच्चाई बताओ जो वो उनको बुरी लग रही थी। अच्छा किरोड़ी लाल मीणा को अच्छा नहीं लगा कि आपने सच्चाई बताई? हाँ मीणा समाज के होके भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। कितनी बड़ी बात बोली है चित्रा मीणा जी ने। दिया साथ उनको, नरेश को भी नहीं दिया साथ। किरोड़ी लाल मीणा जी ने नरेश का साथ नहीं दिया। नहीं दिया उसने। सुनिए ना, हरीश ने भी नहीं दिया। पर सुनिए उन्होंने क्या कहा। हरीश जी उन्होंने तो नहीं दिया, उनसे तो बहुत नफरत भी हो गई आप लोगों। हाँ विधायक बना दिया हरीश चौधरी से। हरीश चौधरी से बहुत नफरत है, हरीश मीणा जी से इनको बहुत नफरत है। आप सुनिए। अच्छा आप बताइए अंकल जी, अभी आपने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा ने साथ नहीं दिया, पर उन्होंने इसीलिए साथ नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि हिंसा का मैं साथ नहीं देता, अधिकारियों को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गलत बात। नहीं तो अधिकारी गलत काम करेगा तो फिर क्या करेगा, वो थप्पड़ क्यों नहीं मारना चाहिए? तो उसकी ड्यूटी थी अमित चौधरी की, तो उसने जबरन वोट नहीं डलाना चाहिए, क्योंकि पोलिंग का भविष्यकार हो रहा था, तो उसने भविष्यकार नफरत कर दिया, उसने चालू कर दी पोलिंग, तो उसने उसकी ड्यूटी का प्रयोग किया अमित चौधरी ने। इसलिए उसने, अगर अमित चौधरी उस पोलिंग पे वोट नहीं डलाते तो नरेश भैया उसके ताप नहीं देता। अच्छा उस दिन कितने लोगों के घर जले, नुकसान हुआ, और कितने लोगों को मारा गया? जी कम से कम 100-200 आदमी को तो मारा गया उसको, उसकी टांगड़े टूट गई, उसकी हड्डियां टूट गई। आपको याद है जो सबसे ज्यादा घायल हुआ वो व्यक्ति आपको याद है? अब सबसे ज्यादा घायल तो यहाँ पे बहुत हैं, इसमें 10 पैर टूट गए, कोई का माथा फोड़ दिया, और पुलिस वाले उसको जो यहाँ से 20-25 लड़के गिरफ्तार करके ले गए, तो उसको खाना नहीं दिया वहाँ पे महल्या में चौधरी के इलाके में। उसने जो वायु स्वास्थ्य प्रशासन था ना, तो वो तो आपको लगता है ये पुलिस को भेजने का काम अमित चौधरी ने किया? हाँ अमित चौधरी और कलेक्टर साहब ने किया। ये तो कलेक्टर साहब ने किया है, उसने दिया है ऑर्डर इसको। सौम्या झा, हाँ सौम्या झा ने दिया था उसको, कलेक्टर साहब का ऑर्डर था उसमें। अच्छा सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आई तो अंकल जी हमें यहाँ पर हमारी गाड़ी में बैठकर और यहाँ रेखा मीणा के घर तक लेकर आए। अब ये अंकल जी हमें क्या बता रहे थे गाड़ी में, वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इन्हीं के मुँह से सुन लीजिएगा। कैसे ये जब पता चला पुलिस को कि नरेश मीणा किसी घर में है, मतलब उनको शक हुआ कि इस घर में है, तो उस घर को जला दिया गया। अंकल जी इसमें कितनी सच्चाई है, क्या क्या किया, किस किस का घर जलाया, और उस घर को जलाया वो भी बताइएगा। एक तो जमुना लाल का जला दिया वहाँ पे, जिसमें नरेश मीणा की और जानबूझ के हाँ जानपुर के जलाया। वो नरेश जमुना लाल का था वो मकान, जमुना लाल का। उधर पे पास में रामकरण का था, वो जला दिया गया। जलाया गया ये वो इसीलिए वो ऐसे जलाया कि पुलिस वाले ने दंगा करना था, और उनको लगा नरेश मीणा उस घर में। हाँ उसमें थे, उसने पुलिस वाले ने उधर वो जो नरेश मीणा खाना लेने की आई थी, तो उसको पुलिस वाले ने आना नहीं दिया, तो वो खुद उठ के यहाँ से खाना की गाड़ी में लेने गए, तो पुलिस वाले ने उसको मार के उसमें गाड़ी में फिट कर दिया, तो उसने गाँव वाले ने तोल पड़ा, तो उसमें से वो छुड़ा लाया, तो वो जैसे आए न वैसे वो तो निकाल दिया नरेश मीणा तो, और उसने ये शक था कि इस जमुना लाल के मकान में ये नरेश मीणा है, तो उसने पुलिस वाले ने गोली चालू कर दी,
और नरेश मीणा को मारना मारने थे, जान से। हाँ जान से मारना चाहते थे। तो उसने वो सकता था, फिर वो उसने पुलिस वालों ने खुद की गाड़ियाँ जलाने शुरू कर दी। तो पब्लिक ने उसने गोला बारूद चालू कर दी, पब्लिक तो भाग छूटी। बाद में गाड़ियाँ रह गई यहाँ पे, तो पुलिस ने पूरा प्रशासन ने वो गाड़ियाँ पूरी जला दी गई। अच्छा ये सब छोड़िए, अब ये बताइए, आज तो खुशी का दिन है, आज उनकी खुशी के लिए क्या करेंगे? आने वाले हैं सम्राट, आने वाले वो हैं, सम्राट आएंगे यहाँ क्या पे, करेंगे? उसका उद्घाटन किया जाएगा। मतलब स्वागत किया हाँ, स्वागत किया जाएगा, इसलिए पब्लिक बहुत आएगी यहाँ पे। अच्छा, आज यहाँ पर भी बहुत पब्लिक आएगी, वो देखने वाली बन। पर यहाँ के समरावता के लोग तो आए। सम्रावता की तो पूरे सहयोग से हैं, उसके साथ रहेंगे। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, अब आप थोड़ा सा बता सकते हैं, आप एक बात बताइए, इतने खफा हैं आप बाकी नेताओं से और फलाना से, तो आपको क्या लगता है नरेश मीणा जब बाहर आ जाए उनको कौन सी पार्टी में चले जाना चाहिए? पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए? कांग्रेस पार्टी में चला जाना चाहिए। कांग्रेस, पर उन्होंने तो साथ ही नहीं दिया बेचारे। नहीं तो कांग्रेस वाले ने साथ दिया है ना, गुंजल ने दिया है, प्रहलाद गुंजल ने साथ दिया है उसको। पर प्रहलाद गुंजल ने दिया, सचिन पायलट ने दिया, सचिन पायलट ने नहीं दिया उसको शायद। हाँ, किसी और ने तो नहीं दिया। किसी ने भी नहीं दिया। अच्छा, वो अशोक चांदा ने भी, अशोक राणा ने भी दिया था। अशोक चांदा ने भी। अशोक ने दिया था। आए थे तो जब का क्या बोलो उसको, ऐसे एमएलए, विधानसभा विधानसभा में ना एक ऐसे तो एमएलए तो पूरे आ चुके थे यहाँ पे, बहुत आए कौन कौन अच्छे एमएलए हैं? सभी आ गए थे। इसमें बेसला आ गया, इंदिरा मीणी आ गई थी, विजय बेसला है। हाँ विजय बेसला आ गए थे, हमको अस्पताल में कोई जल रहा नहीं, नहीं था, सभी एमएलए आ गए थे आने थे। हमको ये किया। लेकिन सचिन पायलट नहीं आए एक पे यहाँ पे, और इधर हरीश मीणा नहीं आए, ये एमएलए थी इस टाइम पे। और हरीश मीणा से भारी नाराजगी है आप लोगों? बारिश नाराज तो वो खुद ही थे ना। केसी गुंगरिया ने इसमें बहुत काम किया है। केसी गुंगरिया, प्रहलाद गुंजल और आईडी गुजर, बहुत सारे नेता है। अरे वो एक वकीलों ने पहले टीम, जो वकीलों की टीम आई थी, वकील, उन्होंने हमारे गांव के लोग डर के मारे जंगलों में रहने को चल गए थे। पर वो टीम आई, उन्होंने पुलिस वालों पर प्रेशर डाला, उन्होंने हमारी केस को कोर्ट में ये किया। पहले के वकील, मुकराज वकील, ये सारी 7-8 भाग गए थे क्या कहीं यहाँ गांव छोड़? गांव में से लड़कों तो भागे थे, लेडीज तो गांव में थी। अच्छा, लड़के भाग गए थे? हाँ, लड़के भागे। भाई ऐसे बोल रहे थे ना भाई, सब लोगों को यहाँ से उठाएगी पुलिस, सबके नाव 5000 पुलिस सब लाओ। 5000? हाँ, 5000 पुलिस थी। हाँ, एक मुन्सिपल पे 5-5 पुलिस वाले थे। तो आप लोग अंकल जी डर नहीं लगा? अरे राम कुछ हो गया तो? डर तो क्या लगे उसमें भाई, ये तो मारेगा तो मारेगा, ले जाएगा तो ले जाएगा, क्या करें इनको। अब रात में कुआड़ बते थे भाई, आगे पुलिस भाई, रात में भी कुआड़ कोई आता था ना, मने डिलीवरी के वास्ते, किसके वास्ते कुआड़ बते थे, उसने डर लगता था भाई, आ गया अब तो ले जाएंगे, अब मारेंगे, इतना डर लगता था। तब मैं भी टोक उनियारा नसबंदी करके जाऊँ तो इतना घूंघट लेके जाऊँ तो डर के मारी भाई, किसी आप को मार डाले। अब लोग तो घर कमाने वाला कोई नहीं, इतना डर लगता था मेरे को। आप देख रहे हैं, ये चित्रा मीणा जी का घर है। यहाँ पर अंकल जी से भी हमारी बातचीत हुई और मैंने आपको बताया कि कैसे वो माहौल उस दिन क्रिएट कर दिया गया था। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप सबको ये बात पता होगी पहले से, क्योंकि आपने सुना होगा, पर कुछ अंदर की बातें जो आप पता चली कि जान से मार देने के लिए घुस रहे थे। मतलब आप मानेंगे नहीं, कितनी सारी चीज़ें फेंकी गई, गोलियां चलाई गई घरों के अंदर, कितनी अजीब बात है, आगजनी कर दी गई। तो आइए अब आगे और बढ़ते हैं। ये समरावता का टूर हम थोड़ा सा कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं आज क्योंकि वेलकम किया जाएगा नरेश मीणा का, वो वेलकम भी दिखाएंगे। पर उससे पहले ये सारा आज हम आपको घुमाने वाले हैं और क्या क्या हुआ, कुछ लोगों से बातचीत करने वाले। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।